Welcome, welcome, Avi. Welcome after 2 years. So we are यस back यस यस। with new concept. So क्या हो गया था ये दो साल में? अरे यार, अभी क्या हुआ कि हम लोग थोड़ा सा गैप आ गया था ना। अरे ये हम अ, लोग कौन है? अरे मतलब हम, आप में और हमारे सारे दोस्त, सारे सब्सक्राइबर्स, है ओके, ना। तो आपका नाम और हम हमारा नाम मतलब हम दोनों का थोड़ा परिचय हो जाए थोड़ा। ओके, सो मैं हूँ एवी, ए के वी, फ्रॉम वेस्ट वेस्ट ऑफ आवर कंट्री। एंड मैं मैं हूँ वेस्ट से पीआर। इसलिए, हाँ। I'm sorry, मैं हूँ पीआर फ्रॉम या ईस्ट। सो आप वेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और मैं ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यस यस यस। सो ईस्ट और वेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम लोग पैन इंडिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों की ये कोशिश है कि हम लोग अपने पैशन को आगे लेके जाए। बहुत बढ़िया। बट एक चीज बताओ, ये एकेवी, ये आपका ये और मेरा दोनों का ये अतरंगी सतरंगी, ये क्या है? हम लोग क्या सोच के ये सब देख के मतलब ये सब करके आए हैं इधर पे? हाँ, ये सवाल तो हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स को भी लग रहा होगा कि यार ये ऐसे क्यों बैठे हुए हैं फिल्टर विल्टर लगा के जबरदस्ती का। तो फिर चेहरा दिखाओ। चेहरा दिखाते हो? मैं क्यों दिखाऊं? दिखाए, अभी अभी क्यों अच्छा नहीं दिखाए दिखाऊं। चेहरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, अरे, चलो। नहीं दिखाते। अभी थोड़े और फ्रेंड्स बन जान दो और लोग जुड़ जाने दो। तो हम लोग कब चेहरा दिखाए? हम लोग कब चेहरा दिखाए? 1 मिलियन 1 मिलियन ज्यादा बस? हो जाएगा। नहीं नहीं, इतना ये तो तो बनता है यार। हाँ हाँ, तो देखो ना, ये जैसे ही रिलीज होगा फटाफट हमारे साथ सारे दर्शक, सारे ऑडियंस जुड़ जाएंगे, हाँ, यस। सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और हम लोग है क्या, मतलब एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो दे दो, मतलब क्या हम सोच के लोग हम हम लोग लोग ये शुरू हम कर लोग रहे हैं? क्या है, तो हम लोग है, जो आपको हमारा नाम दिख रहा होगा, बीबी मूवी रिव्यूज। ठीक है। बीबी का फुल फॉर्म है बैक बेंचर्स रिव्यूअर्स। हम लोग वो बैक बेंचर्स है जिनको मूवीज किसी भी तरह से पसंद आती है, चाहे वो हिंदी हो, अच्छा, इंग्लिश हो, मलयालम, तमिल, मराठी, गुजराती, तेलुगु, मतलब कोई भी। कोई भी, ओके, कोई भी। रीजनल, पैन, व्हाटएवर, सॉस पैन, हाँ पैन, ये पैन, मतलब कुछ भी पैन चलेगा। बोलो, कढ़ाई बोलो, कुकर बोलो, जो भी बोलना सब है वो बोल चलेगा, सकते बहुत हैं, बढ़िया। बट एट द एंड वी आर फैन। हाँ, ये तो बहुत नहीं, बड़ा आपने बात और किया, एट द बैक एंड वी बेंचर्स फैन। इसलिए रखा है क्योंकि जो क्लास में फ्रंट बेंचर्स होते हैं उनको मूवीज ज्यादा पसंद नहीं आती थी। ये एक जनरल टेंडेंसी है, जनरल परसेप्शन रहा है उस तो जमाने में जब मूवीज धीरे धीरे पैशन बनना शुरू हुई थी कॉलेजेस और क्लासरूम्स में। तो एके भी, मेरा एक क्वेश्चन है, हम दोनों क्या एकदम प्रोफेशनल रिव्यूअर है? हम लोग सब अरे जानते हैं मूवी के बारे में? अरे, हमको क्या पता मूवीज के बारे में, हमको ना स्क्रिप्ट का आइडिया है, ना फ्रेम्स का, ना कलरिंग का, ना स्क्रीन प्ले का, ना टाइमिंग का। ये सब बातें, ये सब जार्गन्स हमारे डिक्शनरी में तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया, तो हम लोग क्या वी कर देंगे? आर जस्ट पैशनेट अबाउट मूवीज। पसंद आई तो भैया पैसा वसूल, नहीं आई तो बोल देने का कि भैया मत देखो। मतलब हम लोग दिल से मूवी देखते हैं, वी दिल रिप्रेजेंट से द पैशन। वेरी हाँ कॉमन आई, रेगुलर। मैं ना, तुम जो बोल रहे हो ना उसमें एक पॉइंट ऐड करता हूँ हाँ कि हाँ। जो जी सिनेमा चैनल है ना अपना, जब जी सिनेमा नया नया लॉन्च हुआ था तब उन्होंने हम्म। एक वो दिया था, टैगलाइन, ओके। मूवीज मस्ट मैजिक। अच्छा। तो हम लोग भी उसी फिलोसॉफी के बंदे हैं। ओके। ओके, सो बीबी मूवी रिव्यूज का काम ही यही है कि हम लोग फिल्मों की बातें करते हैं, अच्छा। फिल्मों के बारे में जानकारी लेने की बातें करते हैं, और हम्म। हम ये कोशिश करते हैं कि फिल्मों के पर्दे के पीछे की कहानी भी हम लोग ओके। अपनी बात में लेके आए। अच्छा ठीक है, तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। जस्ट मैं एक बार यस। रिमाइंड कर देता हूँ हमारे ऑडियंस के लिए। सो ये है, आप देख रहे हो कि ऑलरेडी एकेवी ने ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन शेयर किए हैं। उसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि हाँ, दो पिक्चर है। एक तो हमारे लोगो है, जो कि हम लोग 2 साल पहले कुछ बहुत ही छोटा एफर्ट लेके हम लोग शुरू किए थे। आप बहुत सारे हम लोगों को प्यार मिला था लास्ट एफर्ट में, मगर वो बहुत ही छोटा सा एफर्ट था। इस बार थोड़ा हम लोग डिफरेंटली सोच के कुछ कुछ आए हैं। अभी देखते हैं आगे चलते आप कैसे हम लोग को सपोर्ट करते हो, कैसे कैसे प्यार देते हो, कैसे फीडबैक देते हो, जो भी आप दे रहे हो प्यार जो भी है।
तो हम लोग सब सब कुछ हमारे सड़कों पे। सो हम लोग नमस्कार पूरा ऑडियंस को, ठीक है। एंड ये हमारा इंस्टाग्राम आप देख रहे हो, एक क्यूआर कोड है, वो हमारा इंस्टाग्राम है। तो एक छोटा सा चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ टू टू एवरीवन कि हर फ्राइडे 9:30 हम लोग एक मीटिंग रखेंगे। हम लोग एक दर्शकों के साथ जुड़ना जुड़ना चाहते हैं। लाइव हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, बट एक मीटिंग रिक्वेस्ट है जो हम लोग भेजेंगे। मीटिंग लिंक नीचे रहेगा इस वीडियो के साथ, आप उसमें जुड़े रहना। बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इसको। एंड हम लोग को डीएम में बताना कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए हो। एंड नेक्स्ट मीटिंग में आपको स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग साथ में बातें करेंगे। बस कुछ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ मत करना, किसी रिलीजन किसी को भी हर्ट मत करना। बस बाकी सब तो बनता है। अभी एक ही है, हम लोग गाइड कर देंगे। हम लोग कैसे बातें करेंगे, ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे। आपका जो रिव्यू है कि उसको तो हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग उसको सुनेंगे। तो ऐसे ही गपशप के लिए तैयार हो जाइए, तो शुरू करते हैं हमारा पहला एपिसोड। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट बट स्टार्ट करे कैसे यार, ये तो बताओ भी यार। अरे ये तो आपका ही डिपार्टमेंट है एकेवी, आप प्लीज शुरू करो, कुछ तो शुरू करो, कुछ तो आपने कुछ तो बनाया होगा, शुरू कुछ तो करते हैं। सोचा होगा आपने। कुछ, हाँ यार कुछ सोच तो रहा था मैं, फिर मेरे को ना इंटरनेट पे एक पिक्चर दिखी, मैंने को ये पिक्चर दिखी ऐसी। ये क्या है? मैं अरे बोला ये क्या चीज है, तो आप खुद देखो ना यार, यू जस्ट सी दैट देयर आर 4 डिफरेंट कलर प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी आप कलर्स पे जाओगे, आप कलर फ्रेमिंग चेक करोगे, कलर ग्रेडिंग जो उसका देखोगे, तो बहुत ही आपको एक तरफ बेहतरीन। त्रिशूल है ना। देन अगर सेकंड राइट देखोगे तो कुछ ऐसा हनुमान जी जैसा दिख रहा, रावण राम दिख रहा है, नीचे हनुमान जी ऐसा कुछ अलग दिख रहा है। एंड टॉप राइट कॉर्नर डाउन में देखोगे तो महाकाली दिख रही है, हाथ में मुंडों की माला, मतलब किसी का सर कटा देख के। तो मतलब ये कुछ कुछ तो डिफरेंट लगा मुझे कि ये ऐसा कुछ बात होता है, बट ऐसा दिखा नहीं कभी इतने शेड्स में एक ही इसमें। ये ये भी आप जो ये दिखा रहे हो ना, चार पिक्चर, ठीक है। आप एक ऐसे आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हो अभी, जो कि सिनेमा का हुलिया ही बदल दिया। आपको पता है ना कौन सा सिनेमा के बारे में बात यस कर रहे यस, हैं? मैं मेरे फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट में जरूर लिखे हाँ कि बिल्कुल। ये हम किस बारे में बात कर रहे हैं अभी, सो तो मेरे दैट को लगता है इस बारे में तो 100 में से 99 लोग तो जरूर आराम, कमेंट्स मारेंगे कि क्या है ये, किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिसको भी ये पता है, जो भी इस चीज के बारे में जानता है, और जो हमारे जैसे सिनेमा को फॉलो करता है, उसको हम्म। तो ये पता ही होगा। तो ये तो है ये बेसिकली चीज, ये वाली। वाराणसी, करेक्ट। और ये है किसका? नन ये अदर देन। उसमें वाराणसी में आप सबसे ऊपर ही देखोगे ना, नाम ऑलरेडी स्टैंप लगा हुआ है। ये तो स्टैम्प नहीं है, ब्रांड है ये ये इन्होंने ब्रांड बनाया मतलब, हाँ, ये अपने आप में एक चीज बता देता है कि क्या चीज है। तो पहले एस एस बाहुबली हो गया। राजामौली सर, एस एस राजामौली सर, ही हिमसेल्फ इज अ ग्रेट पर्सन, ब्रांड, करेक्ट। हिमसेल्फ इज अ ब्रांड। और जिस तरह से उन्होंने इस चीज को रिवील किया है, मतलब वो अपने आप में दिखाता है कि ही इज सो क्लियर इन हिज प्रोसेस, किस तरह से जाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कब क्या चीज हम्म। लेके आना है। बिकॉज उन्होंने बिगिन क्या किया था, आप देखोगे तो फर्स्ट वर्ड जो उन्होंने रिवील किया था वो था क्या था, ग्लोब ग्लोब, ट्रॉटर। ग्लोब ट्रॉटर। ठीक है, अब आप ग्लोब ट्रॉटर, ग्लोब ट्रॉटर आपने करीबन हफ्ते भर तक वो गाना गाया, और देन हाँ, आप टाइटल रिवील करते हो वाराणसी। और उनका मार्केटिंग आइडिया देखो। सबको पता था कि हाँ लोग देखेंगे हॉटस्टार पे जो चल रहा था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का। आपका आई थिंक वो फर्स्ट प्रमोशन है जब वो वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल मैच हाँ था। हाँ, उसमें उन्होंने वो प्रमोशन फर्स्ट स्टार्ट किया था। मैंने मैंने तो स्टार्ट, वही देखा था, आई डू हाँ नॉट नो हाँ, वेदर
whether somewhere else it was there or not, but that was यस, the first time I saw, मतलब he was bang on right from the बैंग ऑन। beginning. और ठीक है। उसके बाद फिर वो श्रुति हसन का उन्होंने वीडियो वो जो सिंग सॉन्ग डाला था, एंड हम्म। जिस वे में श्रुति हसन ने गाया है, जिस पैशन के साथ, तो ऐसा लग रहा था कि समथिंग ट्रूली इंटरनेशनल। करेक्ट। एंड वो इंटरनेशनल लेके उसको फिर एकदम फ्लिप मारा उन्होंने कि टाइटल तो एकदम एंशियंट है। दिस हाँ। इज वेयर एज पर व्हाट हमारे जो बिलीव्स है इंडिया में, वो यही कहते हैं कि वाराणसी से ही सब शुरू हुआ है और वाराणसी पे ही खत्म होगा। करेक्ट। इवन द मूवी विच इज कल्कि, हाँ प्रभास करेक्ट। एंड अमिताभ बच्चन सर का उसमें भी जो मूवी था। लास्ट, करेक्ट करेक्ट, उसमें लास्ट जो बचा कुचा शहर था, बचा शहर हाँ, था वो था कल्कि। यस, वो काशी वाराणसी का ही उसमें रेफरेंस है। हाँ। तो वो उस मूवी की वजह से इनको इस टाइटल के साथ तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल चुका ऑलरेडी। अच्छा, हम लोग सब चीज का बारे में बात करते हैं, एक नाम आपको इसमें पता है, एक नाम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इज नॉट ओनली दिस मूवी, ओके, फॉर एवरी मूवी ऑफ राजामौली सर, उनका पिताजी, ओके, यस, करेक्ट ना? सो के विजेंद्र प्रसाद, वी विजेंद्र विजेंद्र के प्रसाद, विजेंद्र वी वी विजेंद्र प्रसाद। विजेंद्र प्रसाद। हाँ। So that sir, okay, this sir actually he is a genius ही, screenplay writer, story writer. He knows how to present, how to pack the thing. ये मसाला जो बोलते हैं ना, कूट कूट के। बिल्कुल, बिल्कुल। यार आप खुद सोचो ना कि वी विजेंद्र प्रसाद सर ने द लीजेंडरी राइटर, उन्होंने बजरंगी भाईजान मूवी जब पिच की थी, यू नो, हम्म। तो सलमान सर को पिच की थी, एंड उसका अलग स्टोरी लाइन है पूरा कि हाउ ही थॉट अबाउट सलमान खान, यू नो। हम्म। वो गई काफी लोगों के पास थी, बट द वे सलमान सर हैज एनेक्टेड, वो अब तक की सलमान सर की पूरी जितनी बेस्ट फिल्मोग्राफी मूवी। है, तो सिंस इससे बीवी एक हो याद तो आया, एसी से लगा के अभी तक का। इससे तो एक याद आया, तो और एक मूवी सेम, ये दोनों डुओ फिर से आ रहे हैं, विजेंद्र प्रसाद सर एंड ऑल्सो सलमान सर, ओके, कलवान। हाँ, यस, Okay, these duo will again बैटल ऑफ come back. गलवान, Yes, Battle of Galwan. बैटल So ऑफ I think गलवान। कुछ तो हम लोग नया एक्सपेक्ट कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें भी जो विजय प्रसाद सर का ना, वो एक वो राजामौली सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था पुराना ड्यूरिंग बाहुबली। सो व्हाट ही सेड कि बाहुबली एज अ एट अ स्क्रिप्ट लेवल, इट्स जस्ट अ 25-30 पेजेस ऑफ स्क्रिप्ट, ओके। हम्म। अच्छा। बाहुबली का स्टोरी आप ज्यादा देखोगे तो वो सिर्फ 25 से 30 पेज का ही बोले स्टोरी है, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। इट्स It's a मोर story of ऑलवेज revenge. मोर अबाउट एक्शन। Yes. There were battles, there were small high points, incidents, some so those sort of actions were always there. तो उन्होंने ये बोला कि मतलब स्क्रिप्ट लेवल पे उस पे बड़ा ये था, लेकिन चूंकि उन्होंने एक्शन में इमोशन मिक्स किया, यू नो, Screenplay. वहां पर बाहुबली और आरआरआर, सेम विद आरआरआर आल्सो। तो Correct. राजा See, मौली सर नोस कि भैया एक्शन को कैसे प्रेजेंट करना है विद इमोशन, हाँ करेक्ट। और वो ये तो इमोशन जो है वो क्लासेस में भी रहता है, मासेस में भी रहता है। हाँ, इस मूवी पे देख लो, छोटा सा एक ये भी रखा है उन्होंने वाराणसी के ऊपर। इट्स हाँ, एआई जनरेटेड, एआई जनरेटेड, फिर भी वो भी कमाल का है, मतलब कमाल उसमें का है, तो, कमाल। उसमें तो मतलब महाकाल, काली माँ, ओके, छिन्न सब मस्ता सब का सब पिक्चर आपने पिछले इसमें दिखा है। यस, ठीक यस, है। यस। तो मतलब आप सोचो, जो सृष्टि का, जो जो सृष्टि किया है और जिसको विनाश, सृष्टि को विनाश करने वाला है, डिस्ट्रक्शन, ओके, सो दोनों प्रेजेंट होगा दोनों इसमें। दोनों दोनों। तो क्या ही लेके आएंगे इसमें, तो कौन कौन है इसमें? इसमें इसमें बड़ा जबरदस्त स्टार कास्ट है। मतलब जो तीन मेन प्रिंसिपल कैरेक्टर्स है इसके, अच्छा। अरे जस्ट भाई, सी जस्ट तो सी मैं, देयर आईज, जस्ट सी देयर आईज। महेश बाबू सर का आप आईज देखो, प्रियंका का आईज देखो, सुकुमार पृथ्वीराज सुकुमारन सर का आईज देखो आप, स्पीक्स उनका वॉल्यूम। सब कुछ ना, उनका सब कुछ, मतलब आई डो नॉट नो हाउ दे इमेजिन दिस हाउ दे, काइंड ऑफ थिंग। ओके, उनका जो डिजाइनर है, जो ये जो पूरा पूरा चीज को लेके आते हैं, दैट बिल्कुल। डिजाइनर, कुडोस टू दैट डिजाइनर, कि उनका सोच ही कुछ अलग ही है।
सी राइट इट फ्रॉम द ऑल ये जो स्टार्ट होता है ना, ये सारा कुछ स्टार्ट वो राजामौली सर के दिमाग से ही स्टार्ट होता है। हाँ करेक्ट, ही विजुअलाइजेस थिंग व्हिच नॉर्मल अदर डायरेक्टर्स कैनॉट। कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट। एंड आपने जो बीच में जो मंदाकिनी, आहा! our beloved देसी गर्ल, Priyanka Chopra, Jonas, देसी गर्ल, द Desi ओरिजिनल girl. देसी गर्ल। Yes, she is back, and right now she is having, I think, international reach. So लास्ट बार जो आरआरआर में तो आपने देखा ही होगा नेटफ्लिक्स में, उसको तो क्या कितना प्यार दिया था इंटरनेशनल लेवल बहुत पे। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। Everybody was saying, who is the director, what is this movie, okay, who made this, and जो कमाल जो छाप उन्होंने छोड़ा छोड़ा था, ये छोड़े थे उन्होंने आरआरआर पिक्चर में, इसमें तो आई थिंक छाप वाप नहीं, वो तो इंटरनेशनल मार्केट को ही इस बार पकड़ने वाले हैं 100%। इस बार कुछ छूटने वाला नहीं है। इस बार आप समझ लो कि मतलब बॉक्स ऑफिस तो गया ही। हाँ मतलब अभी वो काउंट करना लोग भूल जाएंगे, जब वो उनका ये पिक्चर रिलीज होगा तब वो एक फेस्टिवल जैसा होगा। आई थिंक बाकी लोग सब भूल जाएंगे वो करोड़ का, क्योंकि उनका इतना जीरो लगेगा पीछे, एक नंबर के पीछे लोग थक जाएंगे इसको बहुत गिनती करते करते। मतलब शिव तांडव with Desi Girl and none but the less like Mr. Sukumar. पृथ्वीराज सुकुमारन। Prith- एंड इनफैक्ट Prithviraj अभी Sukumar. ना आपने जो बात किया ना अभी, यू टॉक्ड अबाउट नेटफ्लिक्स एंड ग्लोबल ऑडियंस पागल होने वाली है। अभी मैंने कुछ दिन पहले वापस से, चूंकि अभी एल्गोरिदम चल रहा है ना आजकल इसका, तो वो जेम्स कैमरामैन और राजा मौली का एक जेम्स हुआ, कैमरन। जेम्स कैमरन और राजा मौली का ये हुआ था, मीटिंग हुआ था ऑस्कर्स के टाइम अच्छा पे। अच्छा। एंड वो एक इंटरव्यू बड़ा जोरदार यूट्यूब पे है अवेलेबल। इंटरव्यू नहीं है एक्चुअली, वो बात कर रहे हैं आपस में। तो जेम्स ओके। कैमरन ने बोला कि आई गॉट मैड व्हेन आई सॉ दैट इंटरवल सीन। फॉर आरआरआर। आरआरआर, आरआरआर। ओह। एंड व्हाट ही सेड आल्सो कि बोले मैंने एक बार खुद से देखी मूवी पूरी हम्म। नेटफ्लिक्स पे, एंड देन मैंने मेरी वाइफ को बिठा के वापस से देखी। सोचो। वो एंड हम ये उसका लिंक हम लोग शेयर कर देंगे हमारे फ्रेंड्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के बिल्कुल लिए, कि बिल्कुल। वो देखने लायक है वो इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू नहीं है एक्चुअली, बातचीत, इट वाज जस्ट कैजुअल वॉक, दे वर इन पार्टी अच्छा। एंड जेम्स कैमरन डिस्कसिंग कि भैया मेरे को ये पसंद आया, ये ऐसा ऐसा लगा। सो अच्छा, एंड जो राजा मौली वाज लाइक टाइटैनिक। अ फैन बॉय पर्सन की बोले सर, द पर्सन हु मेड टाइटैनिक एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, टाइटैनिक, अवतार, अवतार। दैट तो दैट पर्सन इज सेइंग अबाउट हाँ, आरआरआर। दैट पर्सन इज प्रेजिंग आरआरआर। तो ट्रू। समझ लो कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें तो भौकाल होगा, भौकाल मचेगा पूरा। हाँ, अच्छा, इसका भौकाल स्टोरी है। क्या है? इसका स्टोरी के बारे में कोई आइडिया? इसका स्टोरी इन्होंने रिवील तो किया है। अच्छा, रिवील कर दिया क्या? रिवील मतलब ओके। प्लॉट थोड़ा सा शेयर किया है फॉर ऑडियंस सिनो लाइक तो अस। और दिस इज द सिनॉप्सिस। हाँ, सिनॉप्सिस अपने लोगों के लिए सिनॉप्सिस शेयर किया है उन लोगों ने। तो ये क्या आपने ये सिनॉप्सिस जो ये आपने जो दिखा रहे हो ऑडियंस के लिए, तो ये क्या आपने आप ही कुछ बना के रखी हो, ये ऑफिशियल है ये? नहीं नहीं नहीं, ये है ऑफिशियल वाराणसी मूवी का जो पेज है, इनका वेबसाइट है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहां से उन्होंने बताया है कि व्हेन एन एस्टेरॉयड हिट्स द सिटी ऑफ वाराणसी इन इंडिया, व्हाट आर द हम्म इवेंट्स दैट इट लीड्स टू? इज द वर्ल्ड हम्म। अबाउट टू बी डूम्ड? Does it need a savior who has to traverse across the continents and timelines to influence the most crucial moment in the history of Earth? ओह माय तो गॉड। आप ओके। इसमें देखो कितना ज्यादा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज को इन्होंने यूज किया है। ओके, करेक्ट। कनेक्टिंग विद द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ आवर प्लेस। समझ रहे हो आप? मतलब उसमें एस्टेरॉइड लिया उन्होंने, फिर वर्ल्ड की बात करी, फिर सेवियर की बात करी कि टू ट्रैवर्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड टाइमलाइंस। अब हम्म। आप देखो दैट। उसमें आप मतलब हमारे सभी फ्रेंड्स ने वो टीजर ट्रेलर देखा, अनाउंसमेंट टीजर देखा ही होगा, जिसमें उन्होंने ना अफ्रीका भी दिखाया है, लंका भी दिखाया है, और मतलब काफी करेक्ट। सारी अलग अलग चीजें दिखाई है, प्लस
उसमें वो साइंस की बात भी इसलिए क्योंकि देखो आप पिछली साइड में जो हमने दिखाया था कि पृथ्वीराज सुकुमारन सर के जो गेटअप जिस चेयर वेट है वो चेयर काफी टेक्निकली हाई है। हम्म। ओके। हम्म। एंड सेम वे महेश बाबू सर इज राइडिंग ऑन नंदी, यू नो। यस। तो ये इस तरह से जो लेके आते हैं कि एक ही फिल्म के अंदर इस तरह से आप दो अलग अलग चीजों को जोड़ के लेके आते हो, तो आई एम श्योर वो मतलब मैं सच बताऊं ना, इट इज वेस्ट ऑफ टाइम टू एक्सपेक्ट समथिंग अबाउट और मतलब इसके बारे में सोचना नहीं है आपको। आपको बस टिकट खरीदना, चुपचाप जाना है। चुपचाप तो आप नहीं जा सकते हो, हाँ, आपके मन में तो इतना लड्डू फूटेगा, इतना एक्साइटमेंट हाँ, रहेगा। क्योंकि और एक बार जितना अगर, ज़्यादा हम सोचेंगे ना, वो उससे अलग ही नहीं जाएगा। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो तो मतलब इसमें आप देखोगे तो एक्सटिंक्शन की बात कर रहे हैं, एस्ट्रॉयड हिट कर रहे हैं, टाइम ट्रेवल है। टाइम ट्रेवल से याद आया, उनका और एक मूवी था मगाधीरा। वो भी मगधीरा, यस, सेम यस। चीज, बैकड्रॉप था, रेमिniscence था, एंड देन अगेन करंट प्लॉट था। सो इट वाज अ सुपर एट दैट टाइम। ओके, नोबडी कैन थिंक अबाउट दैट एंड लेवल ऑफ मगधीरा वीएफएक्स। मगधीरा जो है सैटेलाइट पे ज़्यादा बड़ा हिट है कंपेयर टू थिएट्रिकल रिलीज़, क्योंकि मगधीरा उस टाइम नॉर्थ वॉर्थ में इतना आया नहीं था, थिएट्रिकल रिलीज़ कुछ नहीं था। तो उस बट टाइम में प्रमोशन वगैरह वो सब भी तो था, हाँ, सैटेलाइट उतना ये। उस टाइम पे मेजॉरिटी क्या होता था, लाइक टिल लेट 2010 10th तक में यही था कि इतना ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं था साउथ सिनेमा नॉर्थ के लिए। हाँ, दैट्स एंड व्हाई एक वो परसेप्शन परसेप्शन भी था, मसाला, पूरा मसाला, मगर वो अब सब दैट्स व्हाई वो रीमेक पे रीमेक, रीमेक पे रीमेक, वो क्या हाँ। करते थे, साउथ वाले राइट्स दे देते थे और उनका राइट्स का रॉयल्टी जो भी होता था वो कैश इन करके खत्म कर देते थे। बिकॉज़ महेश बाबू सर को भी हम फर्स्ट कब समझना शुरू किया, लाइक मैं मेरी बात करूँ तो आई मे बी इन अ डिफरेंट ज़ोन, बट मैंने फर्स्ट टाइम महेश बाबू सर को एक्सपीरियंस किया था जब सलमान सर की वांटेड आई थी। हाय वाह, पोखरी। है, दैट वाज़ पोखरी, एग्ज़ैक्टली। हम्म। तो वो समझ में आया था कि ये पोखरी का रीमेक है, पोखरी का रीमेक है। उस टाइम पर इंटरनेट पे थोड़ा-थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ था 2009-10 के आसपास। 2008-9 में जब इंटरनेट धीरे-धीरे शुरू हुआ, यूट्यूब का और मतलब यूज़ बढ़ गया। लोगों ने भी शेयरिंग शुरू कर दी थी उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह पे। यस, देन वो सिमिलैरिटी समझ में आई कि ओके वो भी चेक्स के शर्ट में महेश बाबू सर ने एक्शन किया हुआ है, चट्टान-वट्टान का ये वो व्हाटएवर। करेक्ट। तो वो चीज़ फिर तब से फिर धीरे-धीरे साउथ मार्केट ने एक्सप्लोर करना शुरू किया एंड देन अगेन फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू वाज़ 2015 बाहुबली। बिकॉज़ उसके हम्म। पहले भी रोबोट वगैरह रजनी सर की फ़िल्में आती थी और कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट लेके फ़िल्में चलती भी थी। प्रभुदेवा करेक्ट। सर का हमसे मुकाबला, हू फॉरगेट्स दैट उर्वशी उर्वशी एंड मुक्काबला हाँ, मुकेश। उर्वशी। सो तो आपने सो पोखरी की बात किया, पता है पोखरी पोखरी का रीमेक और एक लैंग्वेज में भी हुआ था, मल्टीपल लैंग्वेज था, मगर तीन बम्पर हिट है। एक है सलमान सर का वांटेड, यस। और एक है, उसको अभी नाम पोकिरी है, वो तमिल में हुआ था। ठीक है। हाँ, 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 हाँ। यस, 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 यस। उसका तमिल में उसका तो हीरो ऑब्वियस। कौन है? अरे कौन है? द गोट थलपति विजय सर, अरे, द हम गोट तो ऑफ विजय सर के फैन के मिले। गोट गोट। एंड लाइक महेश बाबू सर का भी ना अभी तक का आप मूवी पूरा वो देखोगे तो इतना फियर्स फेस उनका कभी रहा नहीं। हाँ, ही वाज ऑलवेज ही इज अ ही इज काइंड ऑफ चॉकलेट बॉय, राइट, मैचो मैन, जब मतलब। एक्शन हीरो है वो, लाइक लास्ट मूवी उनका मैंने गुंटूर कारम देखा हुआ है महेश बाबू सर हम्म। का। वो हम्म। फैमिली गैदरिंग एंड मस्त मास मसाला, स्टाइलिश स्टाइलिश हम्म। एक्शन ये वो, बट जो एक्सप्रेशन है इस बार के पोस्टर में उनका, दैट इज वो समथिंग कुछ डिफरेंट। वो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा उनका, तो वो देखने में बड़ा मजा आने वाला है। बहुत बढ़िया। तो वो मतलब देखने में हम लोग मजा आने वाला है तो हम लोग कुछ तो एक्सपेक्ट वा- कर रहे हैं इसमें, मतलब अरे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वाराणसी विल ब्लो एवरीवन्स तो एक्सपेक्टेशंस। तो तो ये एपिसोड में तो हम लोग इतना कुछ वाराणसी के बारे में कर रहे हैं, और आगे चलते जैसे ही उन्होंने बहुत कुछ रिवील करेंगे, क्योंकि उनका मार्केटिंग स्टाइल तो राजामौली हाँ, सर का हाँ, था, वॉट इनफैक्ट इज अभी जीनियस। अभी से ही उन लोगों ने शुरू कर इंटरनेशनल दिया, इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। मतलब लोगों के दिमाग में वो धीरे धीरे करके इट विल बी हाँ, बिकम नहीं अमेजिंग। क्योंकि क्या है ना, देखो उनको मार्केट भी देखना है। अगर हम हम्म। अगर हम मूवी से अपार्ट अगर बिजनेस के बारे में थोड़ा सा अगर समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस वाइज टेरिटरी वाइज भी अगर देखा जाए तो इंडिया चलो छोड़ दो, इंडिया तो
टेकन केयर है। बट ग्लोबल मार्केट्स में भी नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में भी क्या है ना कि आपका लंदन वगैरह तक ठीक है, हम्म। यूके तक में आपकी अच्छी पकड़ है। करेक्ट। थोड़ा सा बट जहां पर नॉन इंग्लिश बेल्ट है, ठीक हम्म है, लाइक लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, ये सब नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बेल्ट है। यहाँ पर मैक्सिकन, स्पेनिश ये लैंग्वेजेस ज्यादा चलती है। सेम आपका इटली, फ्रांस, जर्मनी, जो इंग्लिश डोमिनेटेड एरियाज नहीं है, अलोंग विथ हम्म रशिया एंड जो जो एशिया का एज वाला जो हिस्सा है पूरा, यू नो, तो वहां तक इनको पहुंचना है। और बिकॉज एक भी ये एक मेरा एक पॉइंट है, आप देखे होंगे, बाहुबली बोलिए या आपका आरआरआर बोलिए, आलिया लास्ट में भी आलिया भट्ट थी। जस्ट बिकॉज मेरा 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 थॉट प्रोसेस है ना, वो आलिया भट्ट बिकॉज ऑफ टू कैप्चर द बॉलीवुड मार्केट। ओके, तो बहुत सोच हम्म। समझ के उन्होंने आलिया भट्ट को रखे थे, मगर हैविंग सेड दैट उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिया आलिया भट्ट को चांस। बट इस बार भी वो बहुत सोच समझ के कास्टिंग किए हैं, ठीक है। रीजन वाई प्रियंका चोपड़ा इज हियर, एज वी ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा है फॉर इंटरनेशनल मार्केट। आई एम वेरी श्योर इस बार तो देसी गर्ल के लिए बहुत कुछ है दिखाने के लिए। बहुत आई बहुत थिंक बहुत कुछ। उनको तो अच्छा खासा, क्योंकि लास्ट टाइम ये क्रिटिसाइज हुआ था क्योंकि आलिया भट्ट को लिया गया, मगर उनको उनका पोटेंशियल इतना है, शी इज अ वेरी ग्रेट एक्टर। ओके, ग्रेट एक्टर, ग्रेट। बट शी वाज नॉट यूटिलाइज्ड फुल्ली। ओके, आई थिंक दिस टाइम तो प्रियंका चोपड़ा को अच्छे से यूज वो तो करेंगे। वो तो पोस्टर भी दिखाई दे ना उन्होंने, जिस तरह से वो हाँ, पोस्टर है येलो साड़ी में बंदूक चलाते हुए। करेक्ट। आप येलो साड़ी अगर मैं मेरी बात करूँ तो मिलेनियल्स के लिए येलो साड़ी सबसे पहले रवीना टंडन की थी, टिप टिप बरसा हाँ, टिप टिप वो बरसा गाना, पानी, करेक्ट यू नो करेक्ट। वो हाँ, अगर थोड़ा सा हम नॉस्टैल्जिया तरफ जाते, 90s नॉस्टैल्जिया अगर लेके आते हैं तो हमारे डिस्कशन में, सो दैट ऑलवेज रिजेंबल्स द पावर एंड द करेज ऑफ इंडियन हीरोइंस। हम्म और वो है, तो वो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली वो लेके आए हैं। प्लस प्रियंका चोपड़ा का ऑलरेडी इमेज जो डॉन सीरीज में था, हम्म बीइंग द रोमा, है ना, अगर आप जंगली बिल्ली। डॉन, डॉन जो शाहरुख सर के डॉन वर्जन था, तो जंगली उनका बिल्ली। हाँ जंगली बिल्ली, तो वो एक्शन अवतार हमने डॉन 2 में ऑलरेडी उनका देखा हुआ, जिस तरह से वो हैंड फाइट्स थी उसके अंदर, हम्म एंड द वे शी रिवॉल्वर वगैरह करके, तो एक्शन देखा हुआ है हम लोगों ने उनका। हाँ, मगर रिसेंटली जो प्राइम में आया था उनका वेब सीरीज, ठीक है। हाँ, तो उसमें क्वांटिको, भी तो, हाँ, तो उसमें भी उन्होंने एक्शन ही किए हैं, तो फिर एक्शन मे किया है, बी हाँ। तो वो तो एक एकदम इमेज है उसी हार को, कौन सी। और इज अ ब्यूटीफुल एक्टर उसमें। ऐसा परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें तो उनका परफॉर्मेंस वाकई लाजवाब रहा है, उनकी जब पीक में जब वो थी इंडिया हिंदी फिल्म्स में, चाहे वो हम्म बाजीराव मस्तानी रही हो, है ना, करेक्ट। या फिर इनफैक्ट फैशन फैशन में उनको नेशनल अवार्ड मिला हाँ, था उस मूवी के लिए। ऑफ कोर्स, सो ब्यूटीफुल शी मूवी। हैज गॉट टैलेंट, शी जस्ट नीड अ गुड कैरेक्टर एंड गुड डायरेक्टर, दैट्स द ओनली थिंग। बाकी तो वो कर देंगे, और इस टाइम लिख रहा है कि वो होने वाला है। चलिए, हम लोग तो बहुत कुछ बातें कर लिए। आई थिंक एक्सपेक्टेशन भी वैसी ही है, और एक एपिसोड में तो खत्म होने नहीं वाले हैं, ठीक है। हम लोग हाँ सोच हाँ समझ हाँ, के ये तो चलता है, तो जब तक ये जब मूवी रिलीज होगा उसके बाद भी बातचीत चलती रहेगी वाराणसी के हाँ, बाद। तो हम लोग जब आपस में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, आई थिंक कुछ दिन पहले, कि लेट्स स्टार्ट समथिंग। सो हाँ, आवर आवर फर्स्ट एपिसोड, ठीक है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है, मतलब अरे वाराणसी, ठीक सी है। ग्लोब ट्रॉटर हमने किया तो हमें भी इस बहाने ग्लोब पे पहुंचने का मौका मिल वाह, जाएगा। क्या बात है। ओके, चलो, हम लोग ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिए। नाउ यस, आगे चलते हुए बहुत सारे एपिसोड हम लोग निकालेंगे बिल्कुल बिल्कुल। वाराणसी के ऊपर। ऐसे ही जुड़े रहिए। और अगेन हम लोग फिर से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग अभी लाइव में नहीं आ रहे हैं। हम लोग एक मीटिंग, हम लोग जी मीट में एक मीटिंग रिक्वेस्ट डाले हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो हम लोग फ्राइडे 9:30 को हम दोनों रहेंगे। हम आपसे बातें करने के लिए, आपको हमसे बातें करने के लिए सिर्फ 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 एक छोटा सा चीज करना है। क्या है ये भी? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम आईडी पे हमको फॉलो करना है, एंड बस हमें डीएम करना है। बस 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 इतना छोटा सा काम, 2 क्लिक में आपका काम हो जाएगा। और हमारे साथ प्लीज प्लीज ऐसे ही जुड़े रहिए। हम हमको एंड ऑफ कोर्स हमारे टीम को फीडबैक दीजिए, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है।
हम लोग उससे मेहनत करेंगे। ऑफ कोर्स आपका सारे फीडबैक को हम लोग देखेंगे। आप गालियाँ भी दे सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ फॉल्ट होगा, वी एग्री, ठीक है, मगर ये बिकॉज बिकॉज इट्स स्टार्ट, ठीक है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपका सारे फीडबैक्स हम लोग उसको उसको देखेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, ये हमारा पहला एपिसोड है, पहला एफर्ट है। थैंक यू फॉर फॉर बियरिंग अस फॉर सम टाइम, एंड ऐसे ही गपशप के लिए अभी हम दोनों ही बात कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग भी हमारे साथ हो, और हर 2 मिनट में हम लोग नए नए ऑडियंस को साथ में लेके आएंगे, उनका भी व्यू सुनेंगे। उस टाइम में हम लोग चुप रहेंगे, ठीक है, एंड उनका ही बातें सुनेंगे। चलो, थैंक यू। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आशा रखता हूँ सब आप अच्छे रहो। जय महाकाल, जय माँ काली। नमस्कार।